हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये इसका कुछ हिस्सा हमने अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि जो आईयूपीएससी नेम होते हैं उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है और सफिक्स होता है। तो जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सफिक्स। ठीक है, तो जो सफिक्स क्या होता है हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था, और सफिक्स का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते भी। सफिक्स क्या होता है कि जो, अगर मैं इसको हिंदी में समझाना चाहूं तो जो मूल शब्द के बाद लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सफिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो कहता है कि सफिक्स जो होता है इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ functional group and type of bond। टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब बेटा क्या हुआ, सिंगल और मल्टीपल बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो सफिक्स हमें दो चीजों के बारे में बताएगा। कौन कौन सी चीज होगी, पहली तो फंक्शनल ग्रुप, कि भाई फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे थे ना, तो कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा। और दूसरी चीज है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्ड भी हमें समझाएगा। तो सफिक्स का काम ये हो गया। तो अब सफिक्स को दो काम करने हैं, है ना। तो अब इन दो कामों की वजह से हम सफिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है प्राइमरी सफिक्स, सेकंड पार्ट कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो इनके बेस पे जो सफिक्स हुआ वो दो टाइप का होता है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो बेटा जो वर्ड रूट के जस्ट बाद कौन आएगा, प्राइमरी सफिक्स। आप लिख सकते हो प्राइमरी सफिक्स, और फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले प्राइमरी सफिक्स की। तो ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। किसके बारे में बताएगा बेटा, ये नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम की, कार्बन कार्बन जो एटम्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा, मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो कैसे पता लगाएंगे, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं, नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और फिर यहां पर मैं लिख लेता हूं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और उसका नेम क्या होगा, कंपाउंड का। ठीक है, जर्नल नेम लिख लेता हूं। क्लियर सी बात है। तो अब देखो भी, अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है, कार्बन के बीच की, बाकी कुछ भी हो कार्बन के लिए ही होगा ये। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा एन। ठीक है, और जर्नल नाम क्या हो जाएगा, एल्केन। जैसे मीथेन एन आया ना, इथेन एन आया, प्रोपेन ब्यूटेन एन। तो वहां पर क्या मतलब होगा कि भाई यहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अगर बात आती है डबल बॉन्ड की, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और चाहे कोई भी कैसा हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं बट कम से कम एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर एक डबल बॉन्ड आता है या एक से ज्यादा आते हैं तो हम डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा देंगे, ईन, और नाम बन जाएगा एल्कीन। नाम क्या बन गया बेटा, एल्कीन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन में बॉन्ड प्रेजेंट है ट्रिपल, अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, आयन, और नाम क्या बन गया बेटा, एल्काइन।
ये जो ALK है ना, ये ALK किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट को। मतलब वर्ड रूट के बाद जस्ट हमने एन, इन और आइन लगा देने हैं हमारे अकॉर्डिंग। हम चेक कर लेंगे कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो आई बात समझ में? ठीक है, इसके कुछ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो चीज अभी तो बेटा हम सब बेसिक ही पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने जो नेमिंग है वो स्टार्ट नहीं की है। नेमिंग के लिए जो हमें टूल्स चाहिए हम उन टूल्स को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें इनके बारे में बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास है CH3, CH2, CH3। तो ये जो 3 कार्बन के एटम्स है इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए क्या होता था? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दूंगा? एन। हो गया ना नाम? प्रोपेन। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो पहले तो वर्ड रूट, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या याद करवाया था मैंने? इथ, है ना, प्लस डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड के लिए इन। तो क्या नाम बन गया? इथ प्लस इन, इथीन। तो ये इस तरीके से आपने याद कर लेने हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। भाई सफिक्स 2 चीजें बताता था, एक तो फंक्शनल ग्रुप था, एक नेचर ऑफ बॉन्ड था। तो प्राइमरी सफिक्स ने तो बता दिया बॉन्ड्स के बारे में, तो सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताएगा? हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या कहता है? इट represents the nature of functional group. Nature of functional group present in the compound. कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स हमें ये बताएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है CH3, CH2 या फिर ये छोड़ो, जैसे मेरे पास ही है, पहले कौन आएगा? वर्ड रूट, इथ आ गया। वर्ड रूट के बाद कौन आता है? प्राइमरी सफिक्स। सोचो मैंने एन लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हमने ओल लगा रखा था। तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है भाई, ये कौन हो गया? इथ कौन हुआ? वर्ड रूट। एन कौन हुआ? प्राइमरी सफिक्स। ओल कौन हुआ? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो ओल है, जो सेकेंडरी सफिक्स है, इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? भाई इस एन से तो क्या इंफॉर्मेशन मिली कि भाई सिंगल बॉन्ड है ना। इथ से क्या इंफॉर्मेशन मिली कि भाई 2 कार्बन है। ओल से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही? ओल से हमें ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, जो प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है, वो हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ओल का मतलब क्या हो गया कि फंक्शनल ग्रुप तो है, और ओल किसके लिए यूज होता है बेटा? एल्कोहल के लिए। तो हमें पता लग गया ना भी ओल है तो कौन होगा? ये एल्कोहल ही प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? जैसे और देखो, अगर हो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड, तो अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो। तो सबसे पहले प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो ये कौन हो गया? वर्ड रूट हो गया। ठीक है, उसके बाद एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो मतलब कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। और ये जो ओइक एसिड है, ये ओइक एसिड किसके लिए यूज होता है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है। तो हमें पता लग गया कि भाई उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ब्यूटिनल। ठीक है, ब्यूटिनल, या फिर ये रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। पहले अभी सिंपल ही कर लेते हैं, ब्यूटेनल। पहले सिंपल ही करते हैं आज। अब ब्यूटेनल को देखो, अब फिर से ब्यूट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वर्ड रूट। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन हो गए? 4। एन का मतलब क्या था? सिंगल बॉन्ड, है ना।
प्राइमरी सफिक्स। और एल यूज होता था फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब जो एल है, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये किसके लिए यूज होता था? एल है कुछ ध्यान? एल यूज होता था एल्डिहाइड्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए। तो हो गया ना ये? तो आई बस समझ में, मतलब कि अब दिमाग में वर्ड रूट और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो बताओ, कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक मेरे पास मैसेज करोगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में या उसी टाइम पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।